हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच एक बार फिर पुनः टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पे साथियों प्रश्न लेके आया हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है साथियों। तो चलते साथियों, सबसे जो पहला प्रश्न है आपका वो आपके स्क्रीन पे है और उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी एक ही ऑनलाइन क्लास के साथ बहुत ही बढ़िया हो रही है साथियों। तो अभी 17 तारीख को साथियों पीजीटी का एग्ज़ाम है, तो ईमानदारी से लगे रही साथियों, निश्चित ही सफलता मिलेगी साथियों। तो जिन टीजीटी में बात कर रहा हूँ साथियों, जैसे टीजीटी का एग्ज़ाम हो गया है, जिन भाइयों का रिजल्ट आया है, मान लो पास नहीं हुए हैं, किसी कारण नहीं हो पाया है साथियों, मानसिक दबाव या किसी के कारण नहीं पाए, तो साथियों फिर जल्दी अक्टूबर नवंबर से ही वैकेंसी आने, अभी तो एलटी की वैकेंसी चालू होगी साथियों। देखिए, तो आप उम्मीद ना हारिए, लगे रहिए और तैयारी को अपने बरकरार करिए चैनलों के साथ। जो नए व्यूवर्स हैं साथियों, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों, ताकि हमारा जो वीडियो उनको मिलता रहे। तो चलते हैं साथियों, सबसे जो पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है। तो पूछ रहा है कि जो नृत्य का दृश्य गुफा के किसमें अंकित है। तो मिर्जापुर का जो प्रागैतिहासिक चित्र है, नृत्य का दृश्य, ये किस गुफा में अंकित है। तो किस गुफा में अंकित है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए आपके चारों ऑप्शन में है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लुखनिया। क्या हो जाएगा साथियों, लुखनिया में है। तो सी वाला आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। होशंगाबाद, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है। होशंगाबाद जो है किस चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने साथियों, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, देखिए सी। क्या हो जाएगा साथियों, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। पंचमढ़ी गुफा चित्र किस प्रदेश में स्थित है। तो प्रदेश पूछ रहा है कि किस प्रदेश में पंचमढ़ी गुफा जो है स्थित है। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने साथी, इसमें देखिए इसमें जो राइट आंसर साथियों पंचमढ़ी का है साथियों, ये जो पंचमढ़ी गुफा है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ए वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ऐतिहासिक स्थान नहीं है। तो देखिए क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। नहीं तो पूछ रहा है कि ऐतिहासिक स्थान नहीं है। तो देखिए 4 नंबर पे क्वेश्चन का जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, लोथल, सिंघनपुर, हड़प्पा। तो देखिए इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सिंघनपुर हो जाएगा। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं। क्या करा है कि भित्ति जो चित्र होते हैं साथियों कहाँ मिलते हैं। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने, देखिए इसमें से कहाँ मिलते हैं साथियों, खजुराहो, देवगढ़, होशंगाबाद, सारनाथ। तो कहाँ मिलते हैं साथियों भित्ति चित्र जो है, तो ये भित्ति चित्र जो है साथियों कहाँ मिलते हैं। तो भित्ति चित्र सबसे पहले देखने को हमको कहाँ मिले हैं, खजुराहो में। कहाँ मिले साथियों, खजुराहो में। तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, होरियोजी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं। तो देखिए चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। तो होरियोजी मंदिर के जो भित्ति चित्र हैं किस शताब्दी के हैं। तो पीजीटी परीक्षा 2010 में साथी हैं सब प्रश्न पूछे गए। जितने भी प्रश्न हैं सब एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट प्रश्न हैं साथियों। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। तो देखिए होरियोजी मंदिर कहाँ मिलता है। तो होरियोजी मंदिर का जो संबंध है साथियों कहाँ से है, ये 8वीं से है। कहाँ से साथियों, किस शताब्दी से, तो 8वीं शताब्दी से है। अगला है आपका, एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है। एलोरा की जो 32वीं गुफा है साथियों किस नाम से जानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, हेलो साथियों, अगला जो आपका क्वेश्चन है आपका, एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है। तो 32वीं गुफा जो साथियों जानी जाती है किस नाम से, तो ये जानी जाती है इंद्र सभा के नाम से। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। बेरुल नाम से भी जाने जाने वाली गुफा कौन सी है। कौन सी गुफा है जिसे बेरुल के नाम से जानी जाती है। तो वह गुफा इन चारों में से कौन सा हो जाएगा मित्रों,
ए हो जाएगा। एलोरा वाली गुफा को भी बेरुल के नाम से जाना जाता है। जो एरोला बेरुल नाम से जाने जाने एलोरा गुफा का है। एलोरा गुफा का एक दूसरा नाम क्या है? बेरुल नाम भी है। अगला है आपका, किस मूर्ति कला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित हैं? किस मूर्ति कला में हिंदू कला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित है? एलोरा में है, सांची में है, खजुराहो में या अजंता में? तो कौन सा हो जाएगा इसमें साथ में? तो एलोरा में हो जाएगा। एलोरा में मूर्ति कला जो हिंदू कला के उत्तम उदाहरण देखने को मिलते हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा जो गुफा है साथियों, इन चारों में से देखिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में। तो एलिफेंटा जो गुफा है कहाँ साथियों? महाराष्ट्र में है। अगला है आपका, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, विख्यात महेश मूर्ति राक कट मूर्ति कहाँ है? तो कहाँ है साथियों? तो वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। विख्यात महेश मूर्ति राक कट कहाँ है साथियों? एलिफेंटा में है। कहाँ है साथियों? एलिफेंटा में है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। अगला है आपका, फ्रेस्को बुनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है न किसके द्वारा प्रभावित? तो देखिए चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो इस चारों ऑप्शन में देखिए साथियों किसके द्वारा परिभाषित की जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा साथियों? सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना ही फ्रेस्को बोनो कहलाएगा। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न जो होगा, फ्रेस्को सेको में चित्र में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई जाती है? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो देखिए इसमें चारों से कौन सा आपका राइट आंसर होगा साथियों? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? शुष्क भित्ति ना। तो एक होता है फ्रेस्को सेको, एक होता है फ्रेस्को बोनो। तो फ्रेस्को सेको जब रहेगा तो शुष्क भित्ति होगा, अब फ्रेस्को बोनो रहेगा तो गीली हो जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर आपका ए सही हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। जोगी मारा के चित्र बने हुए हैं। तो देखिए प्रश्न ध्यान से पढ़ना कि जोगी मारा के चित्र बने हुए हैं ना। तो बनने की बात कर रहा है। तो देखिए चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो जोगी मारा के जो चित्र बने हैं साथियों, ये किस पर बने हुए हैं? जोगी मारा के जो चित्र बने हैं साथियों, सफेद पृष्ठभूमि पर ये बने हुए हैं। कहाँ बने हैं? सफेद पृष्ठभूमि पर। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ना। इस प्रकार से प्रश्न में कभी कभी कन्फ्यूजिंग होता है, कभी कभी उसमें पृष्ठभूमि पर जाता है, पृष्ठभूमि में सफ़ेद होता है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर आपका दिए गए थे, ये वो जो आंसर था साथियों, सफ़ेद पृष्ठभूमि पर यहाँ चित्र पूछ लिया। तो चित्र जो कभी पूछा, जोगी मार्ग जो चित्र बने छत पर आंसर सही होता है। ये पृष्ठभूमि पूछे तब सफ़ेद पृष्ठभूमि पर, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है सफ़ेद पृष्ठभूमि पर है। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। अगला आपका है अजंता की चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण है? अजंता की जो चित्रकला है किस कला का उदाहरण है? तो ये फ्रेस्को का उदाहरण। किसका उदाहरण साथियों? फ्रेस्को। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। अजंता के चित्र निर्मित हैं, कारक अजंता के जो चित्र हैं निर्मित हैं, तो कहाँ पे निर्मित है, कैसे निर्मित है ये? तो अजंता के जो चित्र निर्मित है साथियों, कहाँ पे निर्मित है? भित्ति पर, दीवालों पर निर्मित हुए हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में स्थित है? तो अप्सरा नामक जो चित्र है अजंता की किस गुफा में है? तो ये अजंता की 17वीं नंबर गुफा में है साथियों। तो इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस संख्यक गुफा में चित्रित है? न महात्मा बुद्ध का गृह त्याग किस अजंता की किस गुफा में है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर साथियों हो जाएगा ए, 16वीं गुफा में है। किस में साथियों? 16वीं गुफा में है। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई? तो कितने वर्ष में बनकर अजंता एलोरा की गुफाएं तैयार हुई साथियों? तो इसका जो राइट आंसर साथी 1100 वर्ष में बनकर तैयार हुई थी। अगला है आपका महत्वपूर्ण, अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है। अजंता की जो गुफा संख्या 1 है उसका निर्माण काल क्या है साथियों, पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों सी, 6वीं शताब्दी। इसका निर्माण काल क्या है साथियों? अजंता गुफा 1 का तो 6वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की वीडियो का, वो है अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? कारक अजंता के जो चित्र है इसमें प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो इसमें जो प्रसिद्ध चित्र है साथियों, पद्म बोध
बोध सत्तर पदम पाणी का, तो डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है अजंता की गुफाएं किस राज्य में पाई जाती हैं? तो किस राज्य में पाई जाती हैं अजंता की गुफा साथियों? तो ये जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है, तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला है आपका स्टेन ग्लास विधा किस युग में विकसित हुई थी? तो स्टेन ग्लास विधा जो है किस युग में विकसित हुई साथियों? तो ये गोथिक युग में विकसित हुई थी। कब विकसित हुई स्टेन ग्लास विधा? तो गोथिक युग में विकसित हुई थी। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। गोथिक कला में विकास हुआ था, क्या करा है कि गोथिक कला में विकास हुआ था, तो किसका विकास हुआ था साथियों? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? रंगीन कांच की खिड़कियों का। किसका होता है? रंगीन कांच की खिड़कियों। तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है आपका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पाल शैली के चित्र का प्रमुख विषय क्या है? ना पाल शैली के चित्रों का जो प्रमुख विषय है वो क्या है साथियों? तो पाल शैली के चित्रों का जो प्रमुख विषय है वो बौद्ध है। क्या है? बौद्ध धर्म। पाल शैली में जो चित्र बने हैं बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बने हुए हैं। अगला गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित्र रचनाएं थे? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो गीत गोविंद और कल्पसूत्र पूछ रहा है किस धर्म की सचित्र रचनाएं थे? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित ये दोनों रचनाएं थे। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, पटचित्र राजस्थान की किस शैली में अधिक बने थे? कार्य के जो पट संबंधित जो चित्र हैं राजस्थान के किस शैली में अधिक बने हुए हैं? तो ये जो है साथियों नाथद्वार शैली से बने हुए अधिक मात्रा में मिलते हैं। अगला है आपका चौर पंसिका का चित्रण किस शैली में हुआ है? चौर पंसिका का जो चित्रण हुआ किस शैली में हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? 28 का ए आपका हो जाएगा राजस्थानी में। न चौर पंसिका का जो चित्र है साथियों ये राजस्थानी में हो जाएगा। 28 वाला आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका किशनगढ़ की चित्र शैली के संस्थापक थे। तो किशनगढ़ चित्र शैली के जो संस्थापक थे साथियों कौन हो जाएंगे इसमें से? इसमें जो राइट आंसर होगा आपको नागरी दास। सावंत सिंह का ही एक नाम था नागरी दास। तो यहाँ सावंत सिंह ना देखे नागरी दास मित्रों दी है, तो इसलिए कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, बनी ठनी किस शैली का चित्र है? तो बनी ठनी जो है साथियों ये लघु चित्र शैली है। कैसी चित्र शैली साथियों बनी ठनी? तो लघु चित्र शैली, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के सम्मिलन से हुआ है? तो देखिए मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों से? तो ये राजस्थानी एवं ईरानी शैली के मिश्रण से मुगल शैली की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, मीर सैयद अली किसके दरबार का प्रमुख चित्रकार था? ना मीर सैयद अली जो था किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार था साथियों? तो ये जो था मीर सैयद अली ये अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। अगला है आपका किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे? ना किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे? तो ये जो बने थे साथियों शाहजहां के शासन काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे उसके चित्रों में। अगला आपका पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित हुई थी? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है कि पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित हुई। तो इसका जो राइट आंसर हो साथियों क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, प्रारंभिक 18वीं से विलंबित 19वीं शताब्दी में। तो डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला है आपका कांगड़ा चित्रकला की उन्नत इनके समय में हुई। तो किनके समय पूछ रहा है? कांगड़ा शैली की उन्नत हुई ना। तो इसमें जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राजा संसार चंद के समय में हुई थी कांगड़ा शैली की उन्नति। अगला है आपका बसौली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत आता है? ये जो बसौली क्षेत्र है साथियों आज यह किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो ये बसौली जो क्षेत्र है आपका ये जम्मू कश्मीर के राज्य के अंतर्गत मित्रों आता है। अगला है आपका वास पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय से हुआ? तो वास पेंटिंग जो प्रारंभ हुआ था किस कला महाविद्यालय से हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों सी शांति निकेतन से। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया था? तो हरिपुरा कांग्रेस पंडाल को सजाने वाले जो कलाकार थे नंदलाल बोस जी थे। कौन थे साथियों? नंदलाल बोस जी। अगला है आपका विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? न जो विदेशी पद्धति में चित्रांकन किए, तो ये कौन करने वाले थे साथियों? राजा रब वर्मा थे और दूसरा कौन थे? अमृता शेरगिल थी। तो इसमें राजा रब वर्मा जी हो जाएंगे। अगला है आपका बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। तो देखिए बाइजेंटाइन का जो स्वर्णिम युग था किसके समय में था साथियों?
तो इसका जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा, सी, जस्टिनियम के समय। किसके था साथियों, जस्टिनियम के समय था। अगला है मणिकुट्टम। मणिकुट्टम पद्धति में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है ना, मणिकुट्टम में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है, तो मणिकुट्टम में साथियों संगमरमर का प्रयोग किया जाता है। मणिकुट्टम में किसका, संगमरमर का। अगला है आपका उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए साथियों। तो उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, राफेल। कौन हो जाएंगे साथियों, उच्च पुनर्जागरण काल से जो संबंधित कलाकार थे वो राफेल थे। अगला है आपका द स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार कौन है। द स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार कौन है, द स्कूल ऑफ एथेंस के जो चित्रकार हैं साथियों क्या हो जाएंगे, राफेल। अगला आपका प्रश्न है मैरिज ऑफ वर्जिन चित्रण किसके द्वारा चित्रित हुआ है। तो देखिए चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है, तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, राफेल। डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है फ्रांस एंजेलिको किस शैली का चित्रकार है। फ्रांस एंजेलिको जो था ये किस शैली का चित्रकार है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर साथियों पुनर्जागरण काल का हो जाएगा। फ्रांस एंजेलिको पुनर्जागरण काल से संबंधित है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बालों के अद्वितीय चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। तो जो बालों का अद्वितीय चित्रांकन करता था वो कौन सा कलाकार था साथियों, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ड्यूरर। कौन हो जाएगा साथियों, ड्यूरर, जो बालों का अद्वितीय चित्रांकन के लिए जाना जाता था। अगला है आपका अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था। तो ये अल्बर्ट ड्यूरर जो था साथियों किस देश का कलाकार था, तो ये जर्मनी का कलाकार था अल्बर्ट ड्यूरर। अगला है आपका वीनस ऑफ उर्वाइनो का चित्रकार कौन था। वीनस ऑफ उर्वाइनो का चित्रकार कौन था, तो इसमें जो चारों ऑप्शन है देखिए आप लोगों के सामने है, तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, जॉर्जियोन। कौन हो जाएगा, वीनस ऑफ उर्वाइनो का जॉर्जियोन कलाकार था। अगला है आपका समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी पेंटिंग मेडुसा का बेड़ा के कलाकार कौन थे, तो कौन थे साथियों कलाकार इसके, इसके जो कलाकार थे साथियों कौन थे, जेरी कॉल्ट। कौन थे साथियों, जेरी कॉल्ट जी थे। अगला है आपका घास के ढेर चित्रमालिका चित्रित करने वाले कलाकार का नाम क्या है, जो घास का ढेर बनाए थे, तो इसका जो राइट आंसर साथियों बी हो जाएगा, मोने। कौन थे, मोने। ये रहे साथी आज के 50 मोस्ट प्रश्न साथियों। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों। और जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लगातार देखते रहिए, वीडियो से बने रहिए, तैयारी आपकी बेस्ट होगी।